हमारी भाषा में जहां से हम चल के आते हैं, धनबाद बोकारो जिला, गिरिडीह का जिला, वहां एक कहावत है कि जय मानुषक भाषा हराए से मानुषक दिशा है। यानी जिस इंसान की भाषा, परंपरा, संस्कृति समाप्त हो जाती है, उस इंसान का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। आज आप जितने भी नौजवान साथी हैं, आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एक बात हमेशा हमको याद करके बताइएगा कि आपने कौवा को भी देखा है। आपने की बोले कौवा के बोलते भाई ना, क्या आपने कभी कौवा के गले में या पांव में बेड़ी देखा है? क्या उसे कभी पिंजरे में देखा है? क्या उसे कभी किसी रस्सी में या किसी भी प्रकार से बंधन में देखा है? नहीं देखा है। आपने क्यों कौवा के बंधने देखे छी? क्यों नहीं देखा है? तो कौवा भले काला होता है, देखने में भले आपको बुरा लगे, देखने में बदसूरत लगे, लेकिन जो वो काव 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 चिल्लाता है, काव काव जो करता है ना, उसकी मातृभाषा। और जो मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा यानी हमारी मातृभाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जो मातृभाषा बोलते हैं वो कभी गुलाम नहीं होता। उन्हें कभी कोई गुलाम नहीं होता। आपने सुगा क्यों देखे छी? आपने सुगा ही बोली ना। सुगा, तोता, पैरट देखने में बड़ा सुंदर होता है, पंख भी सुंदर होता है, चोंच भी सुंदर होता है और आवाज भी सुंदर होता है। लेकिन आपने क्या देखा होगा कि लोग उसे पकड़ते हैं, पहले उसके की बोली डंका, काना, सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं। पांव में भी जरूरत पड़े तो एक को उसका तोड़ देते हैं और उसको भर के कहां रखते हैं? लोहे के पिंजरे में। भले उसको खाने के लिए चना दे, मूंगफली दे, लेकिन उसको गुलाम बना के रखते हैं कि नहीं? क्योंकि जो मिट्टू, जिसे कोई तोता कहता है, कोई सुगा कहता है, कोई पैरट कहता है, भले वो दिखने में सुंदर है, हरा है, चोंच लाल है, खाता भी बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वो भाषा का नकल करता है। टें 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 उसकी भाषा नहीं है। वो भाषा का नकल करता है, वो किसी और की भाषा को बोलने का प्रयास करता है, इसलिए लोग उसे गुलाम बना के रखते हैं। तो इसलिए एक बात तय कीजिए कि आपको आजाद रहना है या गुलाम रहना है? आजाद रहना है। तो भैया अगर आजाद रहना है तो आपको उस कौवे की तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके साथ आपको जीना होगा। तो क्या ये नौजवान पीढ़ी जो हमारा आने वाला भविष्य है, क्या वो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा को बचाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेंगे? क्या आप अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, अपने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेते हैं? आज आपको ये प्रण लेना होगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग दिशा से हट जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज नौजवान पीढ़ी को विशेषकर आपको ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि आज हमारी पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है। उस पहचान को, उस परंपरा को, उस भाषा, उस संस्कृति की विरासत को, उसे सुरक्षित रखना है। आज हमें ये प्रण लेना होगा। दादा बंगाल में बात कीजिए।